अमेठी के आरिफ की सारस के साथ दोस्ती की खबरें काफी वायरल हुई। सोशल मीडिया पर खबर आते ही यूपी वन विभाग ने सारस को अपने कब्जे में लेकर कानपुर चिड़ियाघर में छोड़ दिया। इसके बाद से आरिफ खासा परेशान है। जानवरों के साथ इंसानों की दोस्ती की कई खबरें आती रहती है। अब इंस्टाग्राम पर एक शख्स का वीडियो और वायरल है। इसमें वो एक गिद्ध के साथ नजर आ रहा है। गिद्ध उसके कहने पर चलता, उड़ता, फिरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, गिद्ध और शख्स की दोस्ती के चर्चे इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहे हैं। शख्स का नाम जसपाल है और वो हरियाणा के सिरसा का है। जसपाल एक एनजीओ चलाते हैं। जसपाल बीच राह मिलने वाले घायल जानवरों और पक्षियों की मदद करते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। इसी कड़ी में उनकी दोस्ती एक गिद्ध से हो गई। अब दोनों हमेशा साथ रहते हैं। जसपाल ने अपने दोस्त गिद्ध को जटायु का नाम दिया है। इसके वीडियो जसपाल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते हैं। एक भाई कहता नशा पत्ता किहड़ा लाया? नशा बाबे जिंदगी दा ही बहुत है। स्वाद ले रहे हैं, देखता सही। हाँ, नशा लाया। जसपाल के एनजीओ का नाम एनिमल बर्ड्स वेलफेयर है। उनका एनजीओ ऐसे ही कई जानवरों और पक्षियों को नई जिंदगी देते हैं। गिद्ध के साथ वाले वीडियो पर लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मामला यूपी का होता तो इसे भी अलग कर देते। किसी ने लिखा कि ऐसे वीडियो शेयर करने से उसका हाल भी आरिफ जैसा हो सकता है। एक ने लिखा कि आने वाले दिनों में शख्स और गिद्ध की दोस्ती का अंजाम भी आरिफ सारस जैसा हो सकता है। देखिए गिद्ध के साथ जयपाल के वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में पशु और पक्षियों को पालने के भी बहुत सारे नियम हैं। कुछ जानवर खास तौर पर सुरक्षित होते हैं और उन्हें पालने से पहले हमें कई नियमों से गुजरना पड़ता है। सारस और जटोला गिद्ध सुरक्षित पक्षियों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जंगली जानवरों को पालने या बांधने से पहले किन कानूनों के बारे में जानना जरूरी है। आज हम ऐसे ही जानवरों और उनकी रक्षा के लिए बने कुछ कानून के बारे में आपको बताएंगे। भारतीय संविधान देश के हर नागरिकों की तरह ही जानवरों को भी जीवन जीने की आजादी देता है। अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारने या प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। इसके अलावा हमारे देश में कई जानवरों ऐसे भी हैं जिसे मारने या प्रताड़ना पहुंचाने पर आपको जेल भी हो सकती है। वन्य जीव संरक्षण कानून क्या है? भारत में बेजुबान जानवरों पर होने वाली किसी भी तरह के अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। कानून को लाने का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें दंड और जुर्माना को और भी कठोर कर दिया गया। जानवरों के खिलाफ क्रूरता पर लागू होते हैं ये कानून। प्रिवेंशन ऑन क्रूशियल एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के अनुसार भारत में किसी भी पालतू जानवर की मौत उसे छोड़ने, प्रताड़ित करने, भूखा प्यासा रखने से होती है तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पालतू जानवर के मालिक पर जुर्माना हो सकता है और अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार ऐसा ही होता है तो जानवर के मालिक पर जुर्माने के साथ 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। आईपीसी की धारा 428 और 429 के तहत किसी भी जानवर को जहर देकर या किसी और तरीके से जान से मारा गया या उसे कष्ट दिया तो दोषी को 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। किसी भी जानवर, चाहे वह पालतू ही क्यों ना हो, उसे लंबे समय तक लोहे की सांकर या किसी भारी रस्सी से बांधकर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आप अपने पालतू जानवर को घर के बाहर नहीं निकालते तो यह भी कैद माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में 3 माह की जेल और जुर्माना हो सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों में पशु पक्षियों की सभी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूची 1 और 2 के तहत जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है
और इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता है। वहीं अनुसूची 3 और 4 भी जंगली जानवरों और पक्षियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन जिन जानवरों को रखा गया है उनके साथ किए गए अपराध पर सजा का प्रावधान काफी कम है। अनुसूची 5 में उन जानवरों को रखा गया है जिसका शिकार किया जा सकता है, जबकि अनुसूची 6 में शामिल पौधों की खेती और रोपण पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, कानून ये नहीं कहता कि हमें जानवर पक्षी पालना नहीं चाहिए। हमें जानवरों पक्षियों को पालना चाहिए, उनसे लगाव रखना चाहिए, लेकिन ये सब कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।